नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे भाई। पहली क्वेश्चन है कि बिल्कुल मंद स्वर ध्वनि की तीव्रता का स्तर क्या होगा। यानी बिल्कुल मंद स्वर ध्वनि की तीव्रता क्या होगा, स्तर क्या होगा। तो मेरे भाई पहली ऑप्शन यहाँ दिया हुआ 100 डेसिबल, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल मंद स्वर ध्वनि की तीव्रता की बात करूँ तो मैं 100 डेसिबल कहाँ से हो जाएगा, ये गलत है। भले उसके बाद अगली क्वेश्चन है मेरे भाई 10 डेसिबल, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी आंसर की जब मैं बात करता हूँ मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 0 डेसिबल। यानी बिल्कुल मंद स्वर ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगा, 0 डेसिबल हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा मेरे भाई। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको वही चीज़ें प्रदान किया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसीलिए अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, इससे भी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगली क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, जो कि गलत है मेरे भाई। 20 हर्ट्ज से कम, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर की बात करूँ तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। क्या हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। यही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके साथ। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होता है मेरे भाई। तो मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होता है। इसकी आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आप सभी जानते हैं, यह आंसर दिया हुआ सी नंबर। यानी कि आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है मेरे भाई। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। चीज़ों को ध्यान से और गौर से पढ़िए। यहाँ दिया हुआ है सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मेरे भाई। और ये गलत हो जाएगा, उसके बाद ये भी गलत हो जाएगा, उसके बाद 2 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगा। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन सजा करता हूँ। कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर पा सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या होगा। क्वेश्चन का कहना है मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य के सहन कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर। इसका आंसर की बात करूँ तो बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही आंसर सही हो जाएगा। यही आंसर सही होगा, 80 डेसिबल। उसके बाद ए नंबर 100 डेसिबल, ये गलत हो जाएगा। 40 डेसिबल, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मेरे भाई कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर की बात करूँ तो इसकी आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा मेरे भाई। डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इंफ्रासोनिक क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक गलत हो जाएगा। सुपरसोनिक ये भी गलत हो जाएगा। और अल्ट्रासाउंड ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि आंसर की बात करूँ तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कितने एग्जामों में पूछा गया है। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, श्रव्य ध्वनि नहीं है, यानी डैश की आवृत्ति। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि आपको बी नंबर ऑप्शन, यानी कि यही एक आवृत्ति है जो मानव के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है। यही आंसर सही हो जाएगा। 1860 ये भी सही है, लेकिन ये भी मानव के लिए सही है, मानव के लिए, यही मानव के लिए नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अप्रसर इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश है। मैं बात करता हूँ आपके साथ, ये 20 हर्ट्ज से अधिक है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से अधिक कहाँ से होगा मेरे भाई। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगा क्या, नहीं मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी नंबर। इस चीज़ को आपको ध्यान, अप्सरा
या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितना होता है, तो सी नंबर ऑप्शन यानी 20 हर्ट्ज से कम होगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 2 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। अरे यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते 2 यानी कि इसको मल्टीपल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि थ्योरी क्लास में आपको बताया जाएगा इस चीज़ें, जो कि इस चीज़ को थ्योरी क्लास में मल्टीपल करके अच्छा से बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ आप आंसर की जानकारी ले लीजिए। आंसर की मैं बात करूँ, आंसर हो जाएगा मेरे भाई 17 हर्ट्ज, 1700 हर्ट्ज, यही आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। 170 हर्ट्ज, ये गलत हो जाएगा। 1700 हर्ट्ज, ये भी गलत हो जाएगा। इसके आंसर की बात करूँ तो ए नंबर हो जाएगा 1700 हर्ट्ज। आइए मैं बात करता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। डैश तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, ये हो जाएगा अपसरा तरंग, जो कि गलत यहाँ ऑप्शन दिया हुआ। अपसरा तरंग कहाँ से हो जाएगा, अति प्राध्वनिक तरंग, ये भी गलत हो जाएगा। इसके आंसर की मैं बात करूँ तो इसके आंसर हो जाएगा प्रसर तरंग, यानी कि चमगादड़ की जो है मेरे भाई रास्ते आने वाले बाधाओं का पता लगाने के लिए प्रसर तरंग का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि मनुष्य के लिए, देखिए यहाँ कहना है मनुष्य के लिए स्वर ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी है। तो इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कितनी है, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। यानी कि ये गलत हो जाएगा, 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे की आवृत्ति डैश से भी अधिक है, यानी कि इस क्वेश्चन का कहना है एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति डैश से अधिक है। किससे अधिक है मेरे भाई, इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, यही आंसर हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2000 हर्ट्ज गलत हो जाएगा, 200 हर्ट्ज ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर 20 हर्ट्ज, ये तो एकदम गलत है। तो मैं बार मेरे भाई आप सभी देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति डैश 20 से अधिक है, तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर मेरे भाई। दोस्तों मैं यही आशा करूँगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपको बताया गया है। मैं ही आपको बहुत यानी कि कंफर्म हो गया होगा, अब ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं तो जरूर आशा और विश्वास के साथ आपको पढ़ाया हूँ, और इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।